भारत चीन एलएसी विवाद को लेकर पूरी दुनिया सकते में। क्या भारत के सामने घुटने टेकेगा चीन? क्या चीन के लिए भारत ने कुछ अलग ऑपरेशन सोचा है? चीन अगर ये सोच रहा है कि वो लद्दाख में गुस्ताखी करेगा, एलएसी को बदलने की कोशिश करेगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तो चीन ये भूल गया है कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का न्यू इंडिया है जो हर वार पर ज़बरदस्त पलटवार करता है। न्यू इंडिया का संकल्प है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक चीन को इसका सबूत भी मिल चुका है। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। यानी चीन ने तब भी अपना धोखे वाला चरित्र दिखाया था और अब एक बार फिर हिंसक चरित्र चीन का सामने आया है, जिसमें लद्दाख की गलवान वैली में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि चीन ने उसकी तरफ से हुए नुकसान की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। और तो और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चीन के करीब 35 से ज़्यादा सैनिक इस झड़प में हताहत हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन की इस चाल को अब हिंदुस्तान हमेशा के लिए सीधा करने जा रहा है, क्योंकि भारत के पास अब भी बहुत विकल्प बचे हैं जिससे चीन भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। भारत के पास हैं ये 5 विकल्प, जिसके बाद झुकने पर मजबूर हो जाएगा ड्रैगन। भारत के पास पहला विकल्प ये है कि चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर और रणनीति बनाए। दूसरा विकल्प ये है एलएसी पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे। तीसरा विकल्प ये है कि चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बने। जो देश चीन के खिलाफ हैं, भारत उन्हें साथ लेकर आए। चौथा विकल्प ये है समुद्र में चीन की घेराबंदी की जाए। इंडियन नेवी दबाव से समझौते के लिए मजबूर हो जाएगा चीन। पांचवा विकल्प चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी होगी भारत को। आपको बता दें, बीते सोमवार रात की इस घटना के बाद एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लिहाजा सेना, नौसेना और वायुसेना को हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने तीनों सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। लोकल कमांडर को फ्री हैंड कर दिया गया है ताकि मौजूदा हालत को देखते हुए वो तत्काल एक्शन ले सके। सूत्रों का यह भी कहना है कि अब आईटीबीपी को आर्मी कंट्रोल में दिया जा सकता है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में सेना का मूवमेंट भी बढ़ गया है। सीमा पर आईटीबीपी की और भी टुकड़ियां भेज दी गई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि इस घटना में चीन का एक कमांडिंग अफसर भी मारा गया है, जो कि झड़प की अगुवाई कर रहा था। बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और वह अपना स्टेटमेंट छुपाने की कोशिश लगातार करता आ रहा है।